नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। मैं हूं आप सभी के साथ विपनेश माथुर और आज ब्रेकिंग विद एजेंडा में बात होगी सबसे तेज वैक्सीनेशन की। अब सवाल यह है कि क्या अब टेंशन वैक्सीनेशन को लेकर घट जाएगी? क्या यही रफ्तार अब देश पे कायम रहेगी जो कल एक बड़ा रिकॉर्ड बना है? 17 सितंबर यानी कि बीते दिन देश में मेगा वैक्सीनेशन ड्राइव चलाई गई और 2.5 करोड़ से ज्यादा वैक्सीन की डोज लगाकर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया। इससे पहले एक दिन में सबसे ज्यादा वैक्सीनेशन का रिकॉर्ड चीन के नाम था, जहां एक दिन में 2 करोड़ 47 लाख वैक्सीन की डोज लगाई गई थी। पीएम मोदी के जन्मदिन के मौके पर देश भर में वैक्सीनेशन ड्राइव आयोजित किया गया था और देश में अब तक 80 करोड़ लोगों को कोरोना के टीके लग चुके हैं, जिनमें 60 करोड़ लोगों को पहली डोज जबकि 20 करोड़ लोगों को वैक्सीन की दोनों डोज दी जा चुकी हैं। देश में वैक्सीनेशन की रफ्तार किस कदर तेजी पकड़ रही है, उसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि पिछले 13 दिन में 10 करोड़ वैक्सीन की डोज दी गई हैं और कल के मेगा वैक्सीनेशन ड्राइव में कर्नाटक पहले नंबर पर रहा, जहां 26,92,000 डोज लगाई गई। ये 6 तस्वीरें इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर जो विशेष अभियान वैक्सीन को लेकर चलाया गया, उसने एक बड़ा और नया रिकॉर्ड बनाया है वैक्सीन के मामले में और साथ ही उससे कई उम्मीदें भी जग गई हैं। 2.5 करोड़ डोज लोगों को लगाई गई कल। तो क्या यह रफ्तार आगे भी हमें दिखाई देगी? वैक्सीनेशन के वर्ल्ड रिकॉर्ड बनने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर बधाई भी दी है। पीएम ने लिखा है, जल्दी से आपको पढ़कर बता देते हैं। वो लिखते हैं अपने ट्वीट में कि आज की रिकॉर्ड टीकाकरण पर हर भारतीय को गर्व होगा। मैं अपने डॉक्टर्स, इनोवेटर्स, प्रशासकों, नर्सों, हेल्थ और फ्रंटलाइन कार्यकर्ताओं की सराहना करता हूं, जिन्होंने टीकाकरण अभियान को सफल बनाने के लिए कड़ी मेहनत की। हमें कोरोना को हराने के लिए टीकाकरण को ऐसे ही बढ़ावा देते रहना है। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से ट्वीट किया गया, क्योंकि कल जो हुआ उसकी उम्मीद किसी ने नहीं की थी। चीन ने जो रिकॉर्ड स्थापित किया था वैक्सीनेशन के मामले में, भारत ने उसको पछाड़ते हुए नंबर 1 की पोजीशन हासिल कर ली है। अब सवाल यह है कि अगर इसी तरीके से ये वैक्सीनेशन ड्राइव चलती रही तो हिंदुस्तान जो बचे हुए लोग हैं वो भी जल्द से जल्द वैक्सीनेट हो जाएंगे और उसके बाद बच्चों की भी बारी आ जाएगी। मेगा वैक्सीनेशन ड्राइव के मौके पर स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने डॉक्टर्स और फ्रंटलाइन वर्कर्स को बधाई दी और ट्वीट कर लिखा है कि प्रधानमंत्री मोदी जी के जन्म दिवस पर भारत ने आज इतिहास रच दिया। 2.5 करोड़ से अधिक टीके लगाकर देश और विश्व के इतिहास में स्वर्णिम अध्याय लिखा है। आज का दिन हेल्थ कर्मियों के नाम रहा। ये स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया की तरफ से ट्वीट किया गया है। लेकिन इन सबके बीच एक सवाल है कि क्या ऐसा वैक्सीनेशन ड्राइव सिर्फ एक दिन चलने से हो जाएगा? ऐसे मेगा वैक्सीनेशन ड्राइव से जिन्होंने पहली डोज ली, क्या उसके दूसरे डोज के लिए भी कोई मेगा इवेंट आयोजित किया जाएगा? ये कुछ अहम सवाल हैं। 2 करोड़ का आंकड़ा क्रॉस हो गया, क्या कहेंगे आप जनता को, क्या मैसेज देना चाहेंगे? थैंक यू ऑल हेल्थ वर्कर्स, वेल डन इंडिया। सर, और कोई मैसेज देना चाहेंगे? यही मैसेज। तो स्वास्थ्य मंत्री को आप सुन रहे थे, सभी खुश हैं क्योंकि एक रिकॉर्ड स्थापित हुआ है और टारगेट अचीव कर लिया गया है। 2.5 करोड़ का टारगेट था एक दिन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर और साथ ही इसके पीछे लोगों को जागरूक करना भी मकसद था। तमाम राज्यों ने पहल की और ये हम एक रिकॉर्ड स्थापित कर पाए। तो सवाल यह कि क्या सबसे तेज हुए वैक्सीनेशन से टेंशन कम हो जाएगी या फिर यूं कहें कि टेंशन खत्म ही हो जाएगी? कल के रिकॉर्ड के बाद ये सवाल हर किसी के जहन में आ रहे हैं। आज बड़ी कवरेज न्यूज 24 की इसी पर तमाम राज्यों से न्यूज 24 संवाददाता ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं। वैक्सीनेशन सेंटर आपको लिए चलेंगे, साथ ही एक खास मेहमान भी हमारे साथ मौजूद हैं। दिव्या अग्रवाल दिल्ली से, अशोक तिवारी लखनऊ से, विपिन श्रीवास्तव भोपाल से, दीपक दुबे मुंबई से हमारे साथ जुड़ गए हैं। कर्नाटक ने तो सबसे ज्यादा डोज कल लगाई हैं, लोगों को वैक्सीनेट किया है और साथ ही एक खास मेहमान डॉक्टर मनोज कुमार मैक्स हॉस्पिटल से हमारे साथ मौजूद हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और शुरुआत दिल्ली से कर रही हूं, देश की राजधानी। दिव्या, आपके पास आते हुए, दिव्या कल जो हुआ है करिश्मा उम्मीद नहीं की थी। एक दिन में 2.5 करोड़ वैक्सीन लगी हैं लोगों को। दिल्ली की क्या स्थिति रही? एक बड़ा जादुई आंकड़ा है विपनेश। अभी तक हमने देखा कि लगभग 3 से 4 बार ऐसा हुआ कि 1 करोड़ का आंकड़ा छुआ, लेकिन 2 करोड़ 7,10,370 डोजेज एक दिन में, ये एक बहुत बड़ा आंकड़ा है और इसे छूने के लिए वो पूरा तंत्र बधाई का पात्र है जो इसके पीछे लगा।
देखिए इस वक्त मैं एक वैक्सीनेशन सेंटर पे हूँ। अमूमन हम इस वैक्सीनेशन सेंटर पर आते थे, लेकिन आज इसकी तस्वीर बदली हुई है। इतनी हलचल है यहाँ पर और लोग बहुत ज्यादा एक्साइटेड भी नजर आ रहे हैं, क्योंकि सबसे बड़ी बात, लोगों से जब मैंने पूछा तो उन्होंने कहा कि पहले स्लॉट नहीं मिलते थे फ्री डोजेस के, पेड डोजेस के मिलते थे। अब फ्री डोजेस के ना सिर्फ स्लॉट मिल रहे हैं, बल्कि वॉक इन, यानी कि अगर आपने स्लॉट बुक भी नहीं कराए हैं और आप डायरेक्ट किसी वैक्सीनेशन सेंटर पर आकर कहते हैं कि आपको फर्स्ट डोज या सेकंड डोज लगनी है, तो आपको यहाँ पर वैक्सीनेशन सेंटर पे जो स्वास्थ्य कर्मी है वो अटेंड करेंगे, वो आपका यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करेंगे और फिर आपको डोज भी आसानी से लग जाएगी। ये देखिए एक आंकड़ा, ये अभी का कोविन आपका है, लगभग 2,96,000 हो चुका है आज का ये वैक्सीनेशन है। और जिस तेजी से ये आंकड़ा बढ़ रहा है, मैं पिछले 5 मिनट से ऑब्जर्व कर रही हूँ कि 1 से 1.5 मिनट में लगभग 200 से 250 डोजेस जो है वो लग रही हैं। अगर ये आंकड़ा इतनी ही तेजी से बढ़ता रहा तो आज भी हम लोग 1 करोड़ छू जाएंगे बहुत आसानी से। और जो बीजेपी का सेवा और समर्पण भाव का 20 दिनों का जो लक्ष्य है कि प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिन पर जो जेपी नड्डा ने कहा था कि 20 दिन का सेवा और समर्पण अभियान चलेगा, ऐसा लग रहा है कि पूरा देश वैक्सीनेटेड हो जाएगा। पूरे यूरोपीय देशों की डोजेस को मिलाकर अब भारत एक अकेला ऐसा देश बन गया है जहां पर ये जो जादुई आंकड़ा है वो छू गया। आप भी वैक्सीनेट होने के लिए आए हैं? अभी तक क्या फर्स्ट डोज नहीं लगी है? अभी नहीं लगी है। क्यों नहीं लगी अभी तक? डेट नहीं मिल रही थी, अब मिल रही है आसानी से। हाँ मिल गई। तो आपको क्या लगता है, पहली डोज तो आसानी से मिल रही है, दूसरी डोज के लिए कितनी जद्दोजहद करनी पड़ेगी? मन में एक शंका है? नहीं ओके दिव्या, लौट रहे हैं आपके पास। जल्दी मुझे और राज्यों का भी रुख करना होगा। तो दिव्या ने बताया कि कल के रिकॉर्ड के बाद तेजी आई है वैक्सीनेशन ड्राइव में। अब जल्दी से आगे बढ़ते हैं और विपिन श्रीवास्तव का रुख कर लेते हैं, भोपाल ये चलते हैं। तो विपिन, सोचा था कि कल एमपी में 23 लाख से ज्यादा डोज लगेंगी, क्या रफ्तार है अब? विपिनेश, टारगेट से तो पिछड़ गया है मध्य प्रदेश, क्योंकि तय किया गया था कि 32 लाख लोगों को डोज लगना है, एक दिन का महाअभियान था, लेकिन ये घटते हुए ये पहुंच गया आपके 23 लाख लोगों तक। तो इसको मान सकते हैं कि कहीं ना कहीं इससे पहले जो 2 अभियान चले थे मध्य प्रदेश में, पहला अभियान था जिसमें रिकॉर्ड तोड़ दिए थे 21 जून को, जहां पर 17 लाख से ज्यादा डोज लगे थे। इसके बाद दूसरी बार जब यहाँ अभियान चला गया 2 दिन का, तब भी इस अभियान में रिकॉर्ड टूटा था, 43 लाख लोगों को डोज लगा था। लेकिन इस दफा थोड़ा ऐसी स्थिति रही कि बाकी राज्य की बात की जाए तो कर्नाटक, यूपी, बिहार से पिछड़ते हुए मध्य प्रदेश काफी पिछड़ गया। और आपने एक सवाल जो किया था कि आखिरकार ये वैक्सीनेशन अभियान चलता है, इसके बाद के हालात क्या होते हैं, वो तस्वीरें मैं दिखाता हूं भोपाल सेंटर पे, क्योंकि सुबह के 10 बज चुके हैं और सेंटर पर यहाँ पे देखें तो इक्का दुक्का लोग यहाँ पर पहुंचे हैं। यानी इस बात को समझा जा सकता है कि अगर वैक्सीनेशन अभियान जिस दिन होता है उस दिन यहाँ प्रशासनिक अमला मौजूद होता है, तमाम अफसर मौजूद होते हैं, क्योंकि अभियान को चलाना है। लेकिन अगले दिन की तस्वीर ये होती है कि सेंटर पर 1 या 2 लोग पहुंच रहे होते हैं, जबकि सुबह 10 से 10:30 बजे के वक्त के बीच में इस कल की बात करूं तो यहाँ ये तस्वीर का नजारा पूरा अलग था। अच्छी खासी संख्या में लोग आए थे, क्योंकि तमाम अफसरों को ये बोला गया था, तमाम अधिकारी को बोला गया था, मंत्रियों को, विधायकों को, बीजेपी कार्यकर्ताओं को, वो ज्यादा से ज्यादा लोगों को लेके आए। लेकिन अगले दिन की तस्वीर ये बताती है कि सवाल वही है कि इस अभियान को, महाअभियान को अगर रेगुलर, अगर रोजाना किया जाए तो काफी हद तक उस टारगेट को अचीव किया जा सकता है। जो टारगेट कल बना था देश भर में, अगर बात की जाए तो वर्ल्ड रिकॉर्ड जो बना है, देखिए वही तस्वीर है। अगर मैं बात करूं कि जिस दिन महाअभियान होता है उस दिन एक टारगेट तय करते हैं, जैसे तय किया गया था कि 32 लाख लोगों को डोज लगना है। लेकिन अगले दिन की तस्वीर जैसे आज के हालात है, आमतौर पर देखा जाए तो, यानी आप कह रहे हैं कि कोई स्पेशल ड्राइव चलाई जाती है, उस दिन एमपी ने अच्छा किया, लेकिन कल जो टारगेट सेट किया एमपी सरकार ने, उसमें एमपी सरकार पिछड़ गई है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।